Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस चालू करते हैं, 5 मिनट में टाइम हो जाए, एक बार सबको आने दो। Good evening, sir. गुड इवनिंग भैया, आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Good evening, sir. चलो भाई, सब लोग कैमरा ऑन कर लो, फिर अपना फिर से चालू करो। हाँ जी, चलिए अपने आ जाओ सूलों पे, कैमरा ऑन करो। कितने बच्चे आए हैं अभी? 7-8 ही ज्वाइन हुए क्या अभी? बाकी सब कहाँ हैं? क्लास चल रही है क्या अभी भी? 15 बच्चे आए हैं। सब लोग कैमरा ऑन करो फटाफट से। प्रिशा, सौरभ, सर्वेश, सत्यम, श्रेया, सिद्धार्थ का तो चालू है। अजय, अजय, आर्यन, आशिया, आशिक उदार, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है क्या?
Yes, sir. चलो गुड। अभी क्लास चल रही है तुम्हारी उधर? दिया जोशी कैमरा ऑन कर लो। सब लोग कैमरा ऑन करो फटाफट से, क्विक। पेपर दिया था एफएसटी सबने? Yes, sir. क्या आसान था? सर इजी था। चलो अच्छा, आज मैंने तुम सबसे क्वेश्चन बैंक शेयर किया 9th और 10th क्लास के लिए, देखा कि नहीं देखा? एडवांस लेवल प्रॉब्लम नाम से है एक, देखा होगा, चैट पे देखो जरा, फिजिक्स के चैट पे देखो। Yes, sir है वहाँ पे। देख लिया? प्रांजल कैमरा ऑन कर लो। यस सर है। देख लिया सबने? तो अब क्या करना है कि तुम लोगों को इसे अटेम्प्ट करना है 1-2 दिन में, ठीक है? ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बहुत जमाने भर पहले है ना, क्या होता था कि आकाश में AITS से पहले, AITS का नाम सुना है कि नहीं सुना है? AIATS। यस सर सुना है। क्या होता है? ऑल इंडिया आकाश सीरीज है ना, आकाश टेस्ट सीरीज होती थी, ठीक है? तो ये तो अभी भी होता है। तो ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज में क्या होता है, AIR आता है, लेकिन बहुत पहले 4-5 साल पहले, आज से लगभग 2015 के आसपास, 2015 में एक पेपर हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था ACT, आकाश चैलेंजर टेस्ट। और उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते थे जो थॉट लेवल पे आते थे कि हाँ एक्चुअली आपको सब्जेक्ट सिखा रहे थे। तो बड़ी मिन्नतों के बाद में और बड़े एफर्ट्स के बाद में क्या किया गया कि उन सारे क्वेश्चंस को हमने एक बुक बना दी। तो वो बुक है ना, तुम्हें कुछ ऐसी सी दिखेगी, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो बुक ऐसी सी है, ये वाली। तो ये बुक आप लोग जाना सेंटर से कलेक्ट कर लो। सेम ऐसी एक जेकैप्स नाम से भी आती है। जेकैप्स तो आती है, डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते हैं, 5-5 क्वेश्चन उसमें टॉपिक वाइज हैं। तो ये सब लोग कलेक्ट करो जाके। सर देखिए नीली ब्लर आ रहा है। अरे ऐसा कलर दिख रहा ना, हरे रंग का ये, हाँ ठीक है सर। ऐसा देख लेना, ऐसा कलर होगा। यस सर। तो ये बुक कलेक्ट कर लो। अभी आज तो मैंने 1-2 चैप्टर की PDF भेज दी है, 9th की PDF मैं तुम्हें भेज दूंगा अपनी आप ही, ठीक है? 10th की आप लोग कलेक्ट कर लो ताकि आपको बार बार स्क्रीन के सामने ना आना पड़े, स्क्रीन टाइम ना पड़ जाए। क्लियर है सबको? यस सर। अब इसमें क्या बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लाइट के क्वेश्चन अच्छे लेवल के, लाइट इलेक्ट्रिसिटी सभी के हैं। तो अभी फिलहाल मैंने आज तुम्हें लाइट के कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 2 दिन। हम लोग वेडनेसडे के बाद में थर्सडे फ्राइडे जब भी अपनी क्लास आएगी तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है? क्लियर? अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर सीखना चाहते हो सब्जेक्ट को, उसमें सभी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथमेटिक्स, है ना, सारी है। चलो तो आज हम लोग चालू करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है, अच्छा ये तुम लोगों ने लाइट के लेंस के क्वेश्चन कर लिए क्या? यस सर। यस। बताओ कौन सा दिन रखे असाइनमेंट डिस्कस करने के लिए, असाइनमेंट और NCERT के लिए बताओ, इन दो के लिए बताओ कौन कौन सा दिन रखा जाए, डेट बताओ। NCERT प्लस असाइनमेंट। असाइनमेंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लेवल 1 प्लस लेवल 2, बताओ कौन सा दिन रखा जाए? सर फ्राइडे। फ्राइडे कर दे? यस सर। यस सर। फ्राइडे चलेगा? यस सर। तो फ्राइडे डन कर देते, कमिंग फ्राइडे में, ठीक है? कमिंग फ्राइडे में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो जो करके आएंगे उनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन का तरीका क्या होगा कि 1 से लेकर 5 किसको डाउट है, 6 से लेकर 10 तक किसको डाउट है, 11 से 15 तक किसको डाउट है। तो जो डाउट होते जाएंगे वो डिस्कस करते चले जाएंगे, सबके कॉमन ही डाउट होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? जितने बच्चे बाकी के आ गए तो कैमरा ऑन कर लो। केतन, कनिष्का, हिमांशी का चालू है, हर्षित, वत्स, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो भाई। क्रिश खराई का तो चालू है। चलो सब लोग कैमरा ऑन करो, मजा आएगा पढ़ने में। आज अच्छा चैप्टर है। तुम्हारे फेवरेट टॉपिक का, फेवरेट सब्जेक्ट का है। फिजिक्स तो तुम्हारा फेवरेट है नहीं, तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी मेरे ख्याल से। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अरे ये क्या बोल दिया? क्यों, फिजिक्स फेवरेट है क्या? आज तुम लोग देखोगे कि फिजिक्स वाला भी बायो बहुत अच्छी पढ़ाता है, देखना आज मैं तुम्हें बायो पढ़ाऊंगा और तुम्हें आज ही चैप्टर याद करवा दूंगा अगर याद करना है ये टॉपिक। क्योंकि देखो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज मोर ओवर बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजिकल उसका फंक्शन पता है, कि आपको एक्चुअली उसकी एनाटॉमी पता है कि एनाटॉमी कैसे, एनाटॉमी का मतलब समझते हो? सर आई के अंदर का पता नहीं है। क्या होता है? स्ट्रक्चर और उसके अंदर के पार्ट्स। कुछ अरे शुद्ध हिंदी में चीर चीर फाड़। फाड़। ऑब्जेक्ट लिया, Yes, उसे डाइसेक्ट किया और डाइसेक्ट करके उसको देखना स्टार्ट किया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। yes, आज हम sir. वही करने वाले हैं, अच्छे लेवल पे करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद होगा ना तो ट्रस्ट में चैप्टर तुम्हारा एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा अगर तुम्हें याद हो जाएगा। पर याद होने का तरीका सिर्फ एक ही है, मैंने हर साल याद करवाया और ये अच्छे से याद हुआ बच्चों को। इस चैप्टर की तो कोई गलती नहीं होती किसी की भी, बट उसकी कंडीशन ये होती थी कि जो मैं बोलता जाता था वो साथ साथ बोलते थे। तो आज तुम सबके माइक ऑन रहनी चाहिए। ओके सर। यस ओके सर। ये पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है उसका मैं माइक म्यूट करवा दूंगा, ठीक है? बट बाकियों के चलते रहेंगे, ठीक है? और जिनकी डिस्टर्बेंस है वो बोलते रहना ताकि तुम्हें याद हो जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ?
Okay, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मुझे एक चीज बताओ जरा कि घर में स्विच बोर्ड है क्या तुम्हारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. में Yes, स्विच बोर्ड जानते हो कि नहीं जानते हो? sir. जानते हैं। Yes, sir. sir. जानते हैं. स्विच बोर्ड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस पूरे हिसाब को हम क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सॉकेट होती है जहाँ पे हम कुछ फिट कर देते हैं, प्लग फिट कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, Yes, sir. sir. ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सॉकेट होते हैं, तो इनमें से एक आई सॉकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? Eye Eye socket. socket. अब आई सॉकेट किसे कहते हैं? अच्छा ये किसी ने डेंजर वाला सिंबल देखा क्या ऐसे करके? Yes, जैसे वो sir. हड्डी राजा बना Yes, रहता है। sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये जो खाली हड्डी की जगह होती है जहाँ पे हड्डी ब्लैंक होती है, इसको हम बोलते हैं आई सॉकेट। क्या बोलते हैं इसे हम? Eye Eye socket. socket. Eye socket. आई सॉकेट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक डिवाइस फिट कर दिया भगवान ने हमारे पास में, वो डिवाइस को हम बोलते हैं आई बॉल। एक पिक्चर आई थी बड़ी अच्छी फेमस पिक्चर थी, सुना है कि नहीं सुना? जॉनी डेप। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. डायरेक्ट तकरीबन तो सबने देखी होगी डेफिनेटली। इसके रिंगटोन लगाए रहते हैं आधे बच्चे, तो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो उसमें एक प्राणी था, एक अजीब सा प्राणी था उसमें, जिसके थप्पड़ मार देते तो आंख निकल के बाहर आ जाती थी। वो दोबारा आंख को साफ करता था और दोबारा ऐसे फिट कर लेता था। देखा था कि नहीं देखा था? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सबको याद आ रही है यार पिक्चर? Yes, sir. Yes, sir. और जिन्होंने नहीं देखी है वो कुछ ही नहीं करते हैं जीवन में, ना तो पिक्चर देखते ना पढ़ते हैं। सर है ना? इन्फिनिटी वॉर में भी सर थॉर ने आँख को मतलब दूसरी आँख को अपनी आई बॉल सॉकेट मतलब अगर सॉकेट तू में अपना फिट कैमरा कर ऑन कर, मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी, तो कैमरा ऑन कर। तू हंस मत आएगा तू। क्या नाम है? कैमरा ऑन कर अपना। चलो, तो अब फिलहाल ये बात आती है कि उसमें पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में क्या होता है ना कि वो एक व्हाइट कलर की सी बॉल सी होती है। देखा कि नहीं देखा बॉल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये उसका स्ट्रक्चर जानना है तो दैट बॉल इज डिफाइंड एज आई बॉल। क्या बोलते हैं उसे? Eyeball. 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 ना एक डायग्राम में तुम्हारा पूरा चैप्टर निपटेगा ये वाला। याद रखना एक ही डायग्राम है, तो डायग्राम अच्छा बनाना, साफ सुथरा, बट धीरे धीरे बनाना, बाद में टाइम मिलेगा बनाने के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी पहले समझ लो, पहले सीख लो, लिखो मत। अभी लिखने के लिए तो स्क्रीनशॉट मार के भी बाद में बना लोगे ना, कलरफुल बना लेना, अच्छा सा, सुंदर सा। ठीक है सर. बट अभी पहले समझ लो। आज का लेक्चर सुनने का है और समझने का है। तो होता क्या है ना कि हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो होता है आई सॉकेट। क्या होता है? Eye socket. Eye socket. आई बॉल फिट कर देते हैं। आई बॉल फिट कर देते हैं। Eyeball fit करते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. अब वही आई बॉल को देखना हमें। तो जो आई बॉल होती है ना हमारी, वो कुछ इस शेप की होती है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जरा, देखना जरा, शेप में समझ में आएगा तुम्हें मेरे ख्याल से। ऐसे बॉल जैसी होती है, ऐसे। देखा कि नहीं देखा है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसी सी होती है बॉल। देखी कि नहीं देखी? आई बॉल ऐसी होती है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये आई बॉल होता है हमारा, ठीक है? तो आई बॉल होता है, और ये हमारी आंखों का जो पोर्शन है ना, आंखें दिख रही हैं? कभी देखा है खुद को? शक्ल देखते हो खुद की? Yes, Yes, sir. sir. Yes. कहाँ शक्ल देखते हो तुम? कमरे में. कभी शक्ल देखी होगी तो अपनी आंखों के अंदर ये व्हाइट कलर का सा पोर्शन दिखता कि नहीं दिखता? जिसमें ये आगे ब्लैक कलर का सा एक गोला सा दिखता, छोटा गोला। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बट फिलहाल हमारा जो आई बॉल होता है ना, वो इस तरीके का होता है, ऐसे ही। और ये आई बॉल जो होता है, ये आगे से थोड़ा सा ऐसे बल्ज आउट पोर्शन होता है कि नहीं होता? ऐसा बल्ज आउट देखा है कभी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये आगे से ऐसे थोड़ा सा बल्ज आउट होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है. Yes. तो होता क्या है Yes. कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, ये जो व्हाइट कलर की जो लेयर होती है, जो हमारी आंखों के अंदर व्हाइट कलर का पोर्शन दिखता है, देखा सब लोगों ने व्हाइट, तो ब्लैक के अलावा? Yes, sir. देखा है. Yes, sir. Yes, देखा है. sir. हाँ जी, तो ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन होता है ना, इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? Clara. अब कभी तुम लोगों ने फील किया होगा कि ये जो स्क्लेरा होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है। इसे हम दबाते हैं तो हमारे पीछे की तरफ दर्द होता है ऐसे। Yes, sir. ये जो sclera होता है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। कैसी लेयर होती है ये? Outermost layer. आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है, टफेस्ट होती है, टफेस्ट। ठीक है, टफेस्ट लेयर होती है। बात समझ में आ रही है? आउटर मोस्ट टफेस्ट लेयर, है ना? आउटर मोस्ट टफेस्ट लेयर होती है। अब मुझे बताओ कि Yes, कोई भी चीज जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो टफ किससे बनती है? हमारी बॉडी किससे बनती है? Sir. Protein. अरे बहुत खराब है भाई साहब, मुझे समझ में आ रहा है। जिम जाते देखा है? जिम जाते हुए देखा है? जिम जाते हुए Yes, sir. Sir, Yes, protein. sir. Sir. उनके हाथ में सिपर होता है, सिपर होता है, Yes, जूस sir. सा। Protein. क्या होता है? प्रोटीन। Protein. रहते हैं ना, तो प्रोटीन शेक से क्या होता है कि मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। बात समझ रहे हो? तो Yes, sir. सिंपल सी Yes, बात है, Yes, ये भी sir. हमारे पास में एक टिश्यू है हमारे पास में, है ना? प्रोटीन है। तो ये किससे टफ हुई होगी? ये व्हाइट कलर की जो लेयर है, इसका नाम क्या होता है? फटाफट बताओ।
सर क्या? प्रोटीन क्या लेयर है व्हाइट कलर की लेयर, नाम क्या है? क्लेरा क्लेरा स्क्लेरा। कैसी लेयर होती है, कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट है क्या आउटर मोस्ट है? आउटर मोस्ट टफेस्ट और लेयर कैसी होती है? टफेस्ट। टफेस्ट होती है तो किससे बनती है? प्रोटीन से। Yes, यस सर और उस प्रोटीन का जो नाम होता है ना, उसका नाम होता है कोलेजन। नाम सुना होगा? कोलाजन। Yes, यस सर सुना है कोलेजन किसमें काम आता है? कनेक्टिव टिश्यूज में काम आता है कि नहीं आता है? यस सर यस सर। देख रहे हो ना, खतरनाक वाली वायो अपनी भी अच्छे से याद है सारी चीजें। मैंने अपने 10th में बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी हैं, इसीलिए बता रहा हूँ तुम्हें। तो इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन। याद रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके लिए, इसका फ्लो चार्ट बन गया हमारे पास में। तो ये कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा। और ये कैसी होती है? toughest. प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या? कोलाजन। कोलेजन। अब सवाल आया कि सर इसे टफ बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अच्छा, कितने बच्चों ने ऑनलाइन शॉपिंग की कभी जीवन में? Yes, तुम्हारे पेरेंट तुम्हारे रिजल्ट से इतने इम्प्रेस्ड हैं कि दे हैव बॉट यू आईफोन 12, है ना? आधे बच्चे बोल रहे हैं ऐसे मजाक क्यों करते हो सर आप? ऐसे मजाक कौन करता है ना? प्रीशा सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? सर ये तो सपने वाला ऑनलाइन शॉपिंग हो जाएगा। यस सर, सपने की भी सपने। सपने ही अपने हैं, बाकी सब तो पराए हैं। सर अभी तो नहीं होने वाला। चलो, तो ये हमने बोला कि मान लो कि तुम्हारे नंबर इतने अच्छे इंप्रेसिव मार्क्स हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला कि चलो आईफोन 12 दिलाते हैं, और उन्होंने अमेजन से ऑर्डर कर दिया। तो मुझे बताओ कि आईफोन 12 जो आता है वो ऐसे लाके ऐसे ऐसे वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ऐसे फोन लाके देता है कि लो साहब आपका फोन, ऐसा लाके देता है क्या? देखो शो ऑफ इसी कहते हैं, मैं दिखा रहा हूँ अपना आईफोन है, ठीक है 12 भी है। तो वो ऐसे थोड़ी लाके देता है। वो क्या करता है फोन को लाके देने में? कैसे लाके देता है? sir. Case पैकेजिंग के साथ पूरी अच्छे से रैप कर आज नए नए वेरिएंट में आ रहा है, तो मैं पिंक कलर का बना दे रहा हूँ कि मान लो कि तुम्हारे पास में आईफोन 12 लाके दिया, ठीक है? आईफोन 12 जो होगा वो उस बक्से को क्या करता है? वो उस बक्से को एक बबल रैप में लगता है पहले। यस पहले एक बबल रैप होता है, और इस बबल रैप के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे एक सॉलिड कार्डबोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर वो अमेजन की ऐसे परचेज यस सर देखा कि अमेजन रहती है, यस सर देखा इस पे अमेजन लिखा है। और तुम इतने उतावले होते हो कि तुम खोलते नहीं हो उसे, यहाँ पे चाकू लगाते हो, चाकू लगा चीड़ देते हो ऐसे करके। करते हो कि नहीं करते हो? Yes, sir. ये सब करते हैं। मुझे बताओ कि जो कार्डबोर्ड किया गया है, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है? हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है ना, वो सब हमारी बॉडी पार्ट्स को देख के बनाए गए। कैमरा जो है वो हमारी आंखों को देख के डिजाइन किया गया है, और उसकी पैकिंग स्ट्रक्चर भगवान ने हमें सिखाई है। ये पैकिंग स्ट्रक्चर भगवान ने आईबॉल की स्ट्रक्चर पैकिंग पहले ऐसी कर दी थी। उसके बाद में हमने अमेजन का आइडिया लिया कि चलो अंदर आईफोन है तो उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगाना चाहिए, तो हम बबल रैप यूज करते हैं। अब शॉक एब्जॉर्बर तो हो गया, पता चला कि हमने आईफोन 12 के डब्बे को जब हमने डिलीवरी करना स्टार्ट किया था, जो ट्रक आता है हमारा डिलीवरी, वो डिलीवरी ट्रक में डाला, और उसके अलावा एक वॉशिंग मशीन भी रखी वहाँ पे साथ में। पता चला हमारे आईफोन पे वॉशिंग मशीन गिर गई और हमारे सपने टूट गए, नींद खुल गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उससे बचाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया? कार्डबोर्ड लगाया। तो कार्डबोर्ड कैसा होता है? सॉफ्ट होता है कि टफ होता है? तो अब सवाल आया कि दुनिया देखने के लिए हमने लाइट तो पढ़ी लिया, लाइट के अंदर तो हमने लेंसेज पढ़ लिए। भाई देखने के मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास में तुम्हारी आंखों में एक लेंस होता है और यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, उस पर रियल इमेज बनती है कि नहीं बनती है? ऐसा यस सर। Yes. काम की जो हमारे लेंस और ये रेटिना ही था। हमारे काम का कौन है? लेंस और रेटिना। पर इसे दुनिया से बचाना है। दुनिया बड़ी जालिम है, पता है कि नहीं पता तुमको? यस सर। किसी के माइक में तो डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा सा। किसी के माइक में डिस्टर्बेंस है? किसी के माइक पे डिस्टर्बेंस किसे है? सर डिस्टर्बेंस है किसी के माइक पे। हाँ वही मैं ग्रुप। हाँ चलो, अभी जिसने जस्ट रिसेंट जिसने माइक म्यूट किया उसके पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये समझ में आता है कि हमारे पास में आंखों में सबसे इंपॉर्टेंट एक तो लेंस है और एक स्क्रीन है, क्योंकि रियल इमेज बनानी है हमें। तो रियल इमेज देखने के लिए स्क्रीन चाहिए होगी, क्योंकि रियल इमेज बनती तो रियल इंटरसेक्शन से, बट दैट कैन बी ओनली बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। बात समझ में आती है? ये लेंस और स्क्रीन मुझे बचा के रखना है, तो इसके लिए भगवान ने पैकिंग की। तो पैकिंग के अंदर हमने क्या बोला कि हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अब मुझे बताओ कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कार्डबोर्ड की लगाएगा भगवान? यस सर। Yes. अब हम लोग गत्ते तो खाते नहीं है कि हमारी आंखों में गत्तों के कार्डबोर्ड लगा दिए जाएं बचाने के लिए, तो वहां पे हम प्रोटीन खाते हैं, है ना? तो हमने क्या किया कि भगवान ने क्या, ये लेयर प्रोटीन से बन जाती है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन की पहले आउटर मोस्ट टफेस्ट लेयर बनाई। अब समझ में आया कि टफेस्ट लेयर क्यों हुई? ताकि हम सेफ रख सके। आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात?
वैसे कभी अगर किसी की आंख में कुछ ग्लास वगैरह लग जाता है तो फिर वो तो आई खराब हो जाती है। ये आएंगे, सब चीजों पे आएंगे, आंखें खराब भी करेंगे। पहले देख लेते हैं आंखों में क्या क्या होता है, फिर एक एक करके आंखें फोड़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हमने आउटर मोस्ट लेयर लिया। एक बार बाद रिपीट कर दो। हाँ बजरंग, कुछ नहीं, अभी प्रोटीन के बाद कुछ बताया ही नहीं मैंने, यही बताया कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो टफेस्ट होती है, स्क्लेरा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है बताओ सब लोग। स्क्लेरा कैसी होती है? कोलेजन प्रोटीन से बनी होती है टफेस्ट लेयर। और टफ किसके कारण बनती है? कोलेजन प्रोटीन के कारण। रीजन समझ में आ गया सबको? फिर अब सवाल आया कि अंदर हमें कुशन लेयर तो चाहिए होगी, चाहिए कि नहीं चाहिए कुशन लेयर? आईफोन के ऊपर तो हमें कुशन लेयर चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में कुशन लेयर आती है। उस कुशन लेयर का जो नाम होता है ना, उसे हम बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड। तो मैं फिर से एक और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, जरा देखना एक बार, तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। मैं डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा टाइम ले लेके, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए चीजें। ये चीज समझ में आ रही है? जो सेकंड मोस्ट लेयर होती है ना, वो कौन सी होती है? कोरोइड होती है। अभी जो कोरोइड होता है ना, ये बेसिकली ऐसा होता है कि कोरोइड यहाँ से आके ऐसे ट्रायंगुलर डायफ्राम ऐसे बनाता है, ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? ऐसे ट्रायंगुलर डायफ्राम बनाता है आगे। ये कोरोइड होती है। तो कोरोइड जो होती है ये हमारी सेकंड लेयर होती है। कैसी होती है? सेकंड लेयर। कोरोइड जो होता है सेकंड लेयर होता है। अभी रेड कलर की क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड फ्लो करता है। कोरोइड का काम क्या होता है? ये भी बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है। वास्कुलर मसल्स का नाम ये शॉक एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये शॉक एब्जॉर्ब करता है। साथ साथ इसका जो मसल्स का नेम है ना, मसल का नेम पता है क्या है? वास्कुलर। वास्कुलर मसल का नाम सुना है? वास्कुलर मसल क्या होती है? क्या होती है वास्कुलर मसल? क्या होती है बताओ? बायो में नहीं पढ़ा तुम लोगों ने वास्कुलर मसल्स? नहीं सुना सर। अरे यार तुम भी। वास्कुलर मसल्स वो होती है जो फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट करती हैं। सुना है कि नहीं सुना बायो में? कि एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट को फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो मिनरल इन सबको सप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। अच्छा। हाँ, वास्कुलर मसल्स, VASCULAR, वास्कुलर। यस सर। वो वास्कुलर कलर भर रहा हूँ, रंग भर रहा हूँ जीवन में इसके, तब तक तुम लोग इसके आउटर मोस्ट लेयर बना सकते हो। थोड़ा सा हिसाब ऐसे ही चलेगा अब अपना, ठीक है। ये कौन सी लेयर है इसकी? सेकंड लेयर। कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर। और ये कौन सा, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या? कोरोइड। सेकंड लेयर होता है कोरोइड। बात समझ में आ रही है? यस सर। जो सेकंड लेयर होती है इसे हम बोलते हैं कोरोइड। कोरोइड। बात समझ में आ रही है? ये कोरोइड जो कैसी मसल्स होती है? वास्कुलर मसल्स। इसका काम क्या होता है? फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना। अब हमारी बॉडी में ज्यादातर फ्लूइड कौन सा है? ब्लड ही है। तो ये किसको ट्रांसफर करता है? ब्लड को। ट्रांसफरिंग ब्लड। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ट्रांसफरिंग ब्लड। अब पॉइंट ये आता है कि जो इसके आगे की तरफ शेप देख रहे हो, ये ट्रायंगुलर डायफ्राम दिख रहा है, ऐसे ऐसा होता है ट्रायंगुलर। मतलब मान लो मेरा हाथ है ये ऐसे करके, और मेरे हाथ के आगे ऐसे लगा हुआ है, जैसे मेरी उंगली और ये हाथ है ना, अंगूठा और ये हाथ है, उंगलियां। ये दिख रहा है मेरा हाथ सबको? यस सर दिख रहा है। क्यों होता है? क्योंकि इसको होल्ड करनी है कुछ चीजें। अब होल्ड करने के लिए कौन आएगा? वो लेंस आएगा, भी देखेंगे। तो ये शेप कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके दोनों तरफ से ऐसे करके हमारी आंखों को क्या लगता है? बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे 2 फिंगर्स के बीच में गैप है तो बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। तो ये जो ट्रायंगुलर डायफ्राम है ना, ये आगे वाला ये जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर डायफ्राम। इसका नाम होता है आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये जो आइरिस होता है, इसको हम एक्चुअली कैसा होता है, इसकी शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर डायफ्राम। ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर डायफ्राम। बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब ये क्या करता है? ये हमारी आंखों को कलर देता है। इट गिव्स कलर टू आई। ये पिगमेंट का जो पोर्शन होता है, जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ना तुम्हें आगे, जब तुम अपनी आंखें देखते हो इसके अंदर व्हाइट, ये ब्लैक कलर का गोला दिखता है, छोटा सा दिखता है सर। कभी इस गोले को गौर से देखो, तुम्हें गोले के अंदर भी एक छोटा गोला दिखाई देगा, छोटा सा एकदम। यस सर। तो जो बड़ा गोला होता है, दैट इज नोन एज आइरिस। वो आइरिस क्या करता है? हमारी आंखों को कलर देता है एक्चुअली। अब जैसे ऐश्वर्या राय है, उसकी आंखें नीली हैं। सर पिगमेंट पिगमेंट नहीं होता।
ये आइरिस का कलर होता है एक्चुअली, आइरिस ही आपकी आंखों का कलर डिफाइन करता है। जैसे अब ऐश्वर्या राय उसकी आंखें नीली हैं, तो क्यों? क्योंकि उसके आइरिस का जो पोर्शन है ना दैट इज ब्लू इन शेप। बात समझ में आ रही है? ये एकदम ऐसी होती है जो एक दूसरे में रहती है, एकदम ऐसे मसल्स हैं, फाइबर्स होते हैं, थिन फाइबर्स, बहुत थिन फाइबर्स होते हैं। ये सारे के सारे थिन फाइबर्स एक दूसरे के अंदर फंसे रहते हैं ऐसे करके। बात समझ में आ रही है? अब मान लो कि आइरिस का जो काम है, जो आइरिस का कलर है वही हमारी आंखों का कलर होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं यहाँ पे आइरिस का कलर नीला कर देता हूँ, चलो तुम्हारी खुशी के लिए, तो तुम बोलोगे तो खूबसूरत आंखें हमारी। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। अब आंखों का कलर कैसा हो गया? ब्लू। ब्लू। है ना? अब घमंड मत कर रहे ना कि हम तो सुंदर, आंखें नीली हमारी, ठीक है? वो सिर्फ एक कलर है। चलो, तो ये हमारा जो आगे वाला जो पोर्शन होता है दैट इज एक्चुअली डिफाइंड एज आइरिस। क्या कहलाता है ये? आइरिस। आइरिस। तो आइरिस का काम क्या? हमारी आंखों को कलर देना। कलर देना। कितनी लेयर हुई अभी तक? कितनी लेयर हुई मुझे बताओ फटाफट से। आउटरमोस्ट लेयर कौन सी थी? फटाफट। क्लेरा। लेयर है वो, कैसी लेयर है? टफेस्ट लेयर। किससे बनती है? कोलेजन प्रोटीन। से बनती है। टफेस्ट होने का मेन रीजन होगा कि हमें आउटर एटमॉस्फेयर से बचाती है। अभी देखेंगे क्यों कैसे बचाती है। उसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर कौन सी कहलाती है? कोरोइड। कोरोइड कैसी मसल से? वैस्कुलर मसल। काम क्या है? फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करना। फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। ब्लड होता है। अच्छा, ये जो कोरोइड है, इसी कोरोइड का जो आगे वाला पोर्शन है, क्या वो ट्रायंगुलर डायफ्राम की शेप में होता है? यस सर। यस सर। वो जो ट्रायंगुलर डायफ्राम है उसका नाम क्या होता है? आइरिस। आइरिस होता है इसका नाम। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसका काम क्या होता है? हमारी आंखों को कलर देना। अभी इसके काम और भी है, और भी पॉइंट लिखूंगा, लेकिन आगे समझाता हूँ अभी। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास में मसल्स होती हैं दो। यहाँ पे हमारे पास में दो मसल्स होती हैं। इन मसल्स का जो नेम होता है ना, इनका नाम होता है सिलियरी मसल्स। क्या नाम होता है? सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है? ये सिलियरी मसल समझ में आ रही है? पतली पतली दो फाइबर्स होते हैं ऐसे धागे जैसे। ये क्या काम करते हैं? सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है? होल्ड लेंस। होल्ड लेंस को होल्ड करने का काम। बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? यस सर। ना, अब मुझे बताओ कि अगर मान लो कि मेरे पास में ये रबर बैंड की तरह मान लो सिलेरी मसल्स, ऐसे मान लो ये दो उंगलियां मेरी सिलेरी मसल्स है, और जो मेरा हाथ है, ये ऊपर वाला पोर्शन, जो मेरा ये पंजा है, जो मेरा ये होता है ना घूंसा, मुक्का, ये मुक्का मेरा क्या है? ये मेरा आइरिस है, और ये मेरी सिलेरी मसल। अब मुझे बताओ सिलेरी मसल्स यहाँ पे, अब मैं अपने हाथ को अगर ऊपर की तरफ कंस्ट्रेन करने की कोशिश करूंगा, स्ट्रेन डालूंगा, तो मुझे बताओ कि मेरी सिलेरी मसल छोटी हो जाएंगी? यस सर। छोटी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। तो मुझे बताओ कि सिलेरी मसल्स का साइज कौन कंट्रोल कर रहा है? सिलेरी मसल्स का मोशन कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कंट्रोल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आइरिस का काम क्या है कि इट कंट्रोल्स सिलियरी मसल्स। बहुत बढ़िया, इट कंट्रोल्स सिलेरी मसल्स। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ये सिलेरी मसल्स को कंट्रोल करती है। ये एक और फंक्शन जुड़ गया इसके अंदर, हाँ कि ना? यस सर। अब सवाल आया कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो हमारी आंखों का ये गोल वाला जो हिस्सा होता है, या फिर किसी की नीली आंखें हैं, उसके अंदर क्या होता है कि छोटा सा ब्लैक कलर का गोला जरूर होता है, बहुत छोटा सा गोला। वो छोटा सा गोला पता क्या होता है? वो जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, वो ये वाला पोर्शन कहलाता है। दिख तो रहा ही नहीं होगा। प्यूपिल। ये जो खाली ब्लैक पोर्शन है ना, ये जो ब्लैंक पोर्शन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये दिखाई दे रहा है? यस सर। ये गोला दिखाई देता है। ये जो ब्लैंक स्पेस होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये ब्लैंक स्पेस कहलाता है प्यूपिल। क्या होता है ये? प्यूपिल एक्चुअली क्या है? ब्लैंक स्पेस। क्या होता है ये? ब्लैंक नहीं, ब्लैंक स्पेस, खाली जगह जहाँ से लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है। बात समझ में आ रही है? ये हमेशा ब्लैक ही होता है। ये ब्लैक नहीं है, उसमें कोई कलर कुछ है ही नहीं वहाँ पे। एब्सेंस ऑफ लाइट इटसेल्फ डिफाइंड एज ब्लैक कलर। वहाँ कुछ है ही नहीं ना, इसलिए वो काला दिखता है हमारी आंखों के अंदर, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर लाइट तो है नहीं, बल्ब तो लगा नहीं रखे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। प्यूपिल है ना, प्यूपिल का दूसरा मतलब पता क्या होता है? स्टूडेंट को भी प्यूपिल बोलते हैं, पता है कि नहीं पता है? ब्लैंक माइंड। यस सर। ब्लैंक माइंड। चेतन कैमरा ऑन कर ले। ब्लैंक माइंड बोलते हैं स्टूडेंट्स को भी, जिनका दिमाग खाली होता है, जिसे हम भर रहे हैं अभी।
धीरे 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 धीरे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर मेरा तो स्टार्टिंग से ऑन है। फिर भी नहीं दिख रहा है। सर देख चल नहीं रहा। आप समझ में आ गया? प्यूपिल समझ में आया कि नहीं आया सबको कि प्यूपिल ब्लैंक स्पेस को बोलते हैं और स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं? यस सर। अब मुझे बताओ कि प्यूपिल वो चीज है। अब अच्छा कभी ऐसा हुआ कि तुम लोग थिएटर में गए मूवी देखने? यस सर। ऐसे गए हो कि तुम जाते तो ऐसे हीरो बन के एकदम टशन मार के कपड़े वपड़े पहन के, जैसे ही थिएटर के अंदर एंटर करते हो ना, वहां जाके ऐसे हो जाते हो सूरदास टाइप कि ऐसे ढूंढते हो कहीं हाथ टच हो जाए, कहीं गिर ना जाओ मैं सीढ़ियों में। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? सब ऐसे पैर सब संभल के रखते सीढ़ियों पे कि भाई गिर के अभी फजीते ना उड़ जाए। सुना देखा कि नहीं देखा ऐसा कभी? यस सर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम जब बाहर होते हो तो थिएटर के बाहर जो शॉपिंग मॉल है वहां तो भयानक लाइट है, चमत्कारी वर्ल्ड है, ठीक है, चमत्कारी वर्ल्ड है बाहर की रोशनी एकदम सब चमक रहा है दुनिया में, हीरे मोती जवाहरात सब वहीं रखे हुए हैं। लेकिन जैसे हम थिएटर के अंदर जाते हैं ना, वहां पे क्या लाइट का अमाउंट कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वहां पे हाँ, तो हमारी आंखों का जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल लेंस की तो सेकेंडरी बात है, पहले प्यूपिल जो होता है ना वो हमारा पहले छोटा होता है, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा है। तो हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी सिस्टम होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती है जो सेंस कर रही थी कि कितनी लाइट आ रही है, तो वो अकॉर्डिंगली हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आंखों का प्यूपिल छोटा रखता है। जैसे मान लो कि मेरा हाथ है, ये दिख रहा है सबको हाथ मेरा? मान लो लाइट बहुत ज्यादा तो इसका साइज छोटा रहेगा। अब क्या होता है कि जैसे अब इस छोटे साइज को लेकर आप जैसे ही अंधेरे में पहुंचे थिएटर के अंदर, तो लाइट कम हो गई। अब आपके आंखों के अंदर जाने वाली अमाउंट ऑफ लाइट, मैंने क्या बताया था कि अमाउंट ऑफ लाइट क्या डिफाइन करता है? इंटेंसिटी डिफाइन करता है कि नहीं करता? ब्राइटनेस। याद आ रही है कि नहीं? पुराने पॉइंट तो 2 रेस से भी बन जाती है, हमें सीढ़ियां दिखती हैं पर वो क्लियर 2 रेज होनी चाहिए मिनिमम, हमें क्लियर नहीं दिखती है, सीढ़ियां नहीं दिखती ना क्लियर। क्यों? क्योंकि उससे आने वाली जो लाइट है वो कम आ रही है। तो अब क्या करता है कि हम जैसे अंदर जाते हैं तो आंखों का साइज तो उतना ही था। आजकल तो थिएटर्स की सीढ़ियों के अंदर भी लाइट है। आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब हम लोग तो पुराने जमाने के हो गए ना, बूढ़े हो गए बहुत, आदम के जमाने के थ्रू, है ना? हमने तो पीवीआर देखा ही नहीं है। चलो, तो बात ही चल रही है फिलहाल। देखो कि ये जो छोटा सा साइज अभी, तो इसमें से लाइट अभी एंटर करने वाली कम है कि नहीं है? बट तुम लोगों ने ग्रेजुअली फील किया होगा, ग्रेजुअली जब तुम फील करते हो कि तुम मूवी देख रहे हो तो बहुत टाइम बाद में तुम्हें अंधेरे में सब दिखाई दे रहा होता है। यस सर। बगल वाला पिज्जा खाता, फिर हमने पेरेंट्स को जिद करते कि देखो पिज्जा खा रहा है, हमें भी खाना है, नजर मार लेते पहले बगल वाले की पिज्जा पे, है ना? होता है कि नहीं होता है? तो धीरे धीरे हमें साफ दिखने लग जाता है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि धीरे धीरे जैसे अमाउंट ऑफ लाइट कम होता है तो हमारी आंखें क्या करती है कि मेरे सिलियरी मसल्स को ऊपर स्ट्रेच करना स्टार्ट करती है, और वो धीरे 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 क्या करता है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे। तो मुझे बताओ कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये वाला जो ब्लैंक स्पेस है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये स्पेस कब बढ़ जाएगा? जब मेरा आइरिस क्या करेगा, अगर मान लो ये आइरिस मेरा यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए और यहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो मुझे बताओ ये जो गैप है प्यूपिल का, जिसको मैं डी नाम दे दूं, अगर डी गैप दे दूं, तो ये डी छोटा रहेगा कि बड़ा होना स्टार्ट करेगा? बड़ा होना स्टार्ट करेगा। मुझे बताओ कि ये जो प्यूपिल का साइज जो रेगुलेट कर रहा है, ये कौन रेगुलेट कर रहा है? सर आइरिस। तो बेसिकली मुझे बताओ कि आइरिस क्या अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज भी कंट्रोल कर रहा है? यस क्या लिख सकता हूँ? regulates amount of light entering eyes by changing the size of pupil. क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। नोट समझ कैसे बनाया करो, असलियत नोट बनाने की टेक्निक असली यही होती है, जिससे आपको एक ही जगह पे सारी चीज दिख जाए। बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो, तो ये तुम्हें आइरिस का समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। तो फटाफट आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? सर क्लेरा। कैसी होती है वो? सेट ऑफ फर्स्ट लेयर कोलेजन प्रोटीन की बनती है। कोलेजन से बनती है। कोलेजन का नाम, कोलेजन क्या होता है? प्रोटीन होता है कि नहीं होता है? प्रोटीन होता है। तो अब वो जो प्रोटीन है उसका काम क्या है कि हमारी आंखों को बचाना, आउटर वर्ल्ड से। अब उसके बाद में बात आती है कि उसके अंदर जो सेकेंडरी लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? कोरोइड। कैसी मसल्स हैं? का काम क्या होता है? फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद में मुझे बताओ कि वो जो कोरोइड है वो हमारी आंखों के सामने जाके ट्रायंगुलर डायफ्राम ले लेती है कि नहीं ले लेती है? ट्रायंगुलर डायफ्राम का काम क्या होता है? आइरिस के काम क्या क्या होते हैं मुझे बताओ फटाफट से।
सर Sir, आई it gives पिक color कलर to the eye, color to the eye, regulates the amount of light entering the eye. एक तो सिलेरी मसल्स को होल्ड करना, Yes, sir. yes ठीक sir, है, रेगुलेट करना। दूसरा हमारी आंखों के अंदर अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग कंट्रोल करना। तीसरा हमारी आंखों को कलर देना। अच्छा। ये तीन फंक्शन होते हैं इसके, yes sir, yes ठीक है, sir, बात समझ में आ गई। चलो, और जो ब्लैंक स्पेस होता है आइरिस के बीच का जो गैप होता है वो गैप क्या कहलाता है? Pupil. सर प्यूपिल। ये चीज समझ में आ रही है सबको? तो वो जो ब्लैंक स्पेस है pupil है, तो वो स्पेस दिया क्यों जाता है? ताकि लाइट वहां से अंदर, सर लाइट एंटर करने के लिए। Enter light enter अगर मान लो कि जगह नहीं होती तो ये जो सरफेस होती, ये जो पर्टिकुलरली ये आगे वाली जो फ्रंट सरफेस है, ये सरफेस ओपेक हो जाती कि नहीं हो जाती? सर उससे रिफ्लेक्ट हो गया चल जाता है। रिफ्लेक्ट नहीं, Yes, ओपेक हो sir. जाती, तो लाइट अंदर एंटर नहीं करती, तो उसे हमारी बॉडी सेंस नहीं कर पाती। हाँ कि ना? yes sir, yes sir, अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास में सिलेरी मसल्स जो है ना, इन सिलेरी मसल्स के पास में हमारे पास में एक लेंस लगा होता है यहाँ पे ऐसे छोटा सा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। Yes. Yes, इस sir. लेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। क्या बोलते हैं इसे हम? line length, ये जो होता है ये हमारे पास में होता है क्रिस्टलाइन लेंस। और ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स। बात समझ में आ गई? कॉन्वेक्स क्यों है? ताकि हमारे पास में रियल इमेज बन सके। याद आ रहा है? सर ये convex बल्ज्ड आउट होता है। Yes, sir. Yes, sir. कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है। हाँ कि ना? रियल इमेज। Yes, तो sir. रियल इमेज चाहिए ना भाई, हमें तो दुनिया को रियल में देखना है। yes sir, Yes, कॉन्वेक्स sir. लेंस होता है तो इसका नाम होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रिस्टल क्लियर होता है ये। बात समझ में आ रही है? yes sir, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ? yes sir, Yes, sir. चलो बना लो। मैं हर एक इसमें इंस्ट्रूमेंट जोड़ने के बाद में, लिख इंस्ट्रूमेंट लें आप। लैंग्वेज में तो हम लोग यही बोलते हैं कि हर एक है ना पार्ट को जोड़ने के बाद में, हर एक इंस्ट्रूमेंट को जोड़ने के बाद में मैं फिर से शुरू से रिवीजन करवा रहा हूँ, याद रखना। तो मुझे बताओ कि आउटरमोस्ट लेयर कौन सी होती है? फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बोलो, सर जल्दी। सर क्लेरा। किससे बनती है? कोलेजन। बनाते जाओ, बोलते जाओ, बनाते जाओ, बोलते जाओ, बनाते जाओ, बोलते जाओ। आउटरमोस्ट लेयर स्क्लेरा होती है, प्रोटीन से बनती है। कौन से कलर की होती है? white color की, Right. Right. है ना, व्हाइट कलर की होती है। कोलेजन प्रोटीन होता है। उसके अंदर जो सेकंड लेयर होती है वो कौन सी होती है? Choroid. right, कौन सी टाइप की मसल से? ये vascular muscle, मसल से। और इसके आगे का जो ट्राइंगुलर डायफ्राम होता है उसका नाम क्या होता है? Iris. आइरिस होता है। और ये आइरिस क्या काम करता है? So regulates the size of pupil. Size of pupil. प्यूपिल को रेगुलेट करता है, इसके अंदर कलर शो करता है। दूसरा ये सिलेरी मसल के थ्रू लेंस Sir, provide color to our eyes. है ना। और जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। उसके अलावा जो लेंस होता है उस लेंस का नाम क्या होता है? Crystalline lens. क्रिस्टलाइन। हाँ या ना? सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गई। भाई Yes. देखो, हमने इसकी प्रोटेक्शन देख ली, हमने इसकी सेफ्टी देख ली, हमने इसके अंदर कुशन लेयर देख ली, हमने लेंस भी लगा लिया। अब सवाल आता है कि लेंस से जो इमेज बनेगी, इमेज तो रियल बनेगी ना। यस yes sir, रियल इमेज को जज करने के लिए कोई ना कोई तो स्क्रीन चाहिए ऑब्टेन करने के लिए। हाँ कि ना? यस सर Yes, sir. अब Yes. बारी आती है उस स्क्रीन की। तो हम सबने पढ़ा है 8th क्लास में कि वो स्क्रीन जो होती है वो रेटिना होती है। होती कि नहीं होती? यस सर नहीं, Yes, sir. वो रेटिना नहीं होती है। रेटिना इज नथिंग, नॉट अ सिंगल लेयर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 लेयर्स। अभी समझोगे क्यों। हाँ या ना? ये बात सबको समझ में आ गई है? yes sir, Yes, सर आ sir. गई। अब जिनके कैमरा बंद हो गए वो कैमरा चालू कर लो। अपनी तीसरी आंख खोल लो उधर लैपटॉप की और मोबाइल की। 2 आंखें तो तुम्हारे पास है ही, तीसरी आंख भी खोल लो। कुछ के पास मेरे जैसे 4 आंखें तो वो 5वीं आंख खोल लेना ताकि मैं तुम सबको देख सकूं। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हमारे पास में बात आती है सेकंड इनर मोस्ट लेयर की, है ना। कौन सी लेयर की बात आती है? Innermost. innermost layer, इनर मोस्ट लेयर। तो मैं इनर मोस्ट लेयर्स को फिर से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ इस तरफ से। तो यहाँ पे हमारे पास में जो लेयर्स होती है ना वो ऐसी होती है। ये लेयर होती है एक अंदर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस लेयर को हम बोलते हैं न्यूरल लेयर। क्या बोलते हैं? Neural. neural layer, इस लेयर को हम बोलते हैं न्यूरल लेयर। कौन सी लेयर होती है ये वाली? Neural. neural layer, न्यूरल लेयर। अब न्यूरल लेयर का काम क्या होता है? मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ तो तुम समझ जाओगे ना ये वाला यस सर yes sir, न्यूरल लेयर। ठीक है, न्यूरल लेयर। न्यूरल लेयर का काम क्या होता है कि जो भी लाइट हमारे पास में आती है ना, इस पे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन समझते हो? Yes, यस sir. yes ये sir, जिसको सेंस करते हैं। न्यूरल लेयर के अंदर, न्यूरल लेयर, लेयर की स्पेलिंग बदल गया। न्यूरल लेयर, तो न्यूरल लेयर के अंदर हमारे पास में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। नाम सुने रिसेप्टर्स के?
Yes, sir. Yes, sir. फोटो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, कौन कौन कितने टाइप के कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में? Just five Five, types. sir. Five तो types. होते हैं फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी Yes, रिसेप्टर, sir. बाकी के दो बताओ। Sir, gustatory receptors. हाँ जी, और सबको सबके फंक्शन याद है कि फोटो रिसेप्टर Yes, sir. किस काम आते हैं? थर्मो sir. रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हीट सेंस करते हैं, Heat Sense वो हमारी करने बॉडी के के लिए। हर सेल में होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस Sir, में ये होता है ना। Yes, sir. एपिडर्मिस नाम सुना है जीवन में? Sir, क्या? क्या? एपिडर्मिस नाम सुना है? एपिडर्मिस Yes, sir. Yes, definitely. yes, sir, बहुत sir. Yes, sir. मुझे तो पता नहीं था कि एपिडर्मिस होता क्या है, क्योंकि 10th क्लास में मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे को मेडिकल लेना था, बट समहाउ आई मैनेज्ड गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अच्छे आ गए तो फिर इंजीनियरिंग करनी पड़ गई। बट मेरे को एपिडर्मिस के बारे में पता नहीं था, लेकिन मुन्ना भाई मूवी थी ना, उसके अंदर मैंने देखा था, वो जब बोलता है ना कि बॉडी लेके आ तो वो उसको डाइसेक्ट करने के लिए ब्लेड देता है, कहता है कि एपिडर्मिस कट करो, तो वहाँ बोलता है वो, तुम लोग तो देखते नहीं मूवी। तो वहाँ पे हमारे पास में फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर हर जगह होते हैं, बट हमारे पास में फोटो रिसेप्टर्स हमारी आंखों के अंदर होते हैं। फोटो रिसेप्टर का वर्ड क्या मतलब क्या होता है? देखो, इस वर्ड का मतलब ही होता है फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब लाइट को लाइट को रिसीव करने वाले न्यूरॉन्स। फोटोन समझ में आ गया सबको? याद आ रहा है? मैंने लाइट की Yes, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, yes, sir. फोटोन्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच आर विजिबल टू अस, Yes, sir. है ना, फोटोन्स। और रिसेप्टर वो जो रिसीव कर ले, तो एक ऐसी लेयर जो फोटोन्स को रिसीव कर लेती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटो रिसेप्टर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. तो ये वो वाली लेयर होती है जो फोटोन्स को रिसीव करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ कि ना? तो इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब लाइट। क्या काम आता है इसका? Absorb light. Absorption of light. राइट। और इसको एब्जॉर्ब करने में जो टाइम लगता है उसे लगता है 1/16 ऑफ सेकंड, 1/16 सेकंड में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? Power of accommodation. परसिस्टेंस ऑफ विजन। नहीं, अच्छा, हाँ, वो तो कुछ नहीं. Yes, sir. परसिस्टेंस Persistence. ऑफ विजन। ठीक है. विजन का परसिस्टेंस। कभी तुम लोगों ने ऐसा देखा है कि रात को तुम लोग सो रहे हो, पंखा चल रहा है और तुमने मोबाइल की लाइट जलाई, तो तुम्हें लगता है कि पंखा तो क्लॉकवाइज घूम रहा था, बट उसकी परछाई एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगती है तुम्हें कई बार? No, Yes, sir. sir. Yes, No, sir. तुम तो बिछते ही सो जाते हो, बेड पे जाते हो, चादर की तरह बिछ जाते हो, सो जाते हो, तभी तो नो सर Yes, निकल रहा sir. है ना? जाते ही सो जाते हो। तुम कभी जीवन में देखा ही नहीं तुमने फिजिक्स। पंखे को आज रात को जब सर, चलाओगे ना, रात देखा है। को अंधेरे में एकदम बहुत पंखे देखा पे माइल्ड हल्की सी लाइट डाल के देखना, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि तुम्हें ब्लेड है ना उल्टी डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएंगी। Yes, sir. ये सर टायर्स के साथ भी होता है। अच्छा, उसमें नहीं देखा तो तुमने रेम में होता है सर, रेम में होता है। रील में होता है, बिल्कुल। वो तो चलो कुछ टेक्निकल लोग यहाँ पे बैठे हैं जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम वाले ही हैं। इंस्टाग्राम वालों ने तो देखा होगा, फ्लिप बुक देखिए, फ्लिप बुक। Yes, sir. फ्लिप बुक Yes, sir. देखिए, आप उसमें जिस आपके अंदर तुम पन्ने कर करके छोड़ते चले जाते हो और तुम्हें लगता है कि वो आदमी भाग रहा है उसके अंदर। Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वो जो फिनोमिना है ना, दैट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। उसमें क्या होता है कि एक पेज पे एक इमेज होती है, दूसरे पेज पे दूसरी इमेज होती है, तीसरे पेज पे तीसरी इमेज होती है, और वो सारी फ्यूचरिस्टिक फोटोज होती है, फ्यूचरिस्टिक इमेजेस होती हैं। तो तुम जैसे उनको छोड़ते हो तो वो क्या करते हैं कि तुम्हारी आंखों के सामने से जल्दी जल्दी निकलता है, और बहुत जल्दी निकल जाए तो तुम्हें क्या लगता है वो वीडियो चल गया, सर 1/16 है ना? तो क्यों होता है? रीजन बीइंग क्योंकि हमारी आंखों के अंदर वो जो पहली इमेज थी ना, वो अभी तक मिटी भी नहीं, दूसरी इमेज मुझे दिख गई, दूसरी मिट्टी नहीं, तीसरी दिख गई, तो हमें क्या लगता है कि वो वीडियो चल गया कंटिन्यूअसली। कहानी समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसी फिनोमिना पे हमारे कार्टून्स बनते हैं, जितने भी हमारे टॉम एंड जेरी और ये सब कार्टून आते हैं ना, वो सब इसी फिनोमिना पे बनते हैं कि हम टॉम एंड जेरी के अलग अलग डायग्राम्स बना देते हैं। आजकल तो खैर VFX वगैरह काफी सारे सॉफ्टवेयर आ गए जिसमें हम सिमुलेट कर देते चीजों को, बट बहुत पुराने जमाने में क्या होता था, इमेजेस बनती थी, फोटोज बनती थी, और उन सारी फोटोज को एक बाय फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम चलाते थे, तो हमें लगता है वो कार्टून चल रहा है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो इस तरीके से वर्किंग होती है। तो वो किसका फिनोमिना है? परसिस्टेंस ऑफ विजन का। तो हमारी आंखों में इमेज कितनी देर के लिए रहती है? 1/16. 1/16. 1/16. क्या बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना? Yes, sir. समझ Yes, sir. Yes, sir. किसी ने बोला Yes. था सर पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो ये जो सिलरी मसल्स का जो ये प्यूपिल का जो साइज था ना, अमाउंट ऑफ लाइट, इसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसी प्रॉपर्टी का नाम जो होता है, इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Clear है। Yes, sir. अच्छे से तो मुझे फटाफट से बता दो, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? Yes, Sclera. Sclera. बनती है किससे बनती है? Collagen. Collagen protein. कोलेजन प्रोटीन से बनती है। बनती कि नहीं बनती है? Yes, sir. कोलेजन प्रोटीन से बनती है।
Yes, sir. चलो और मुझे फटाफट से बताओ जरा कि फिर टफेस्ट लेयर होती है कि सॉफ्ट लेयर होती है? Toughest layer होती है. लेयर होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर की लेयर कौन सी होती है? Toroid. Fluoride. कोरोइड। कोरोइड का काम क्या है? Transport blood. Blood. Transportation. इसका ट्रांसपोर्ट करना। Sir, fluid. Blood. तो आगे का जो ट्रायंगुलर डायफ्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Iris. Iris. बोलते कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, है ना। आइरिस का काम क्या क्या होता है? आंखों को एक तो कलर देना, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग कंट्रोल करना, करता है कि नहीं करना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साथ साथ सिलेरी मसल्स को होल्ड करना ताकि वो लेंस को कंट्रोल कर सके। Yes, Yes, sir. ठीक है। और सिलेरी मसल्स तो वो होती है जो लेंस को होल्ड करती है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि इनर मोस्ट लेयर आती है, न्यूरल लेयर आती है। न्यूरल लेयर का काम क्या होता है? फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उस पे, वो क्या Absorb करते light. हैं? absorb करते हैं 1/16 सेकंड में। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. फिर इसके बाद में हमारे पास में एक येलो कलर की जो लेयर दिख रही है ना, इसे हम बोलते हैं पिगमेंटेड लेयर। क्या बोलते हैं इसे हम? Pigmented. Pigmented layer. Pigmented layer. पिगमेंटेड लेयर। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं इसे हम? पिगमेंटेड लेयर। Pigmented. पिगमेंटेड लेयर कौन सी होती है? जिसपे एक्चुअली फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? Photoreceptor. रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रॉड्स और दूसरा होता है कॉन्स। नाम सुना है? Yes, sir. रोड्स एंड कॉन्स सुना है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. रोड्स आर से रात होती है, रात में अंधेरा होता है तो ब्राइटनेस का ही काम आएगा। तो याद रखना कि रोड्स किसको सेंस करते हैं? Brightness of Brightness light. को. ब्राइटनेस को। और कौन्स किसके लिए? सी से कलर। Color. Colors. Color. बात समझ याद रहेगी ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. तो अब सवाल आया कि ये जो सर न्यूरल लेयर और पिगमेंटेड लेयर जो होती है ना, इन दोनों को कंबाइंडली हम रेटिना बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो रेटिना इज नॉट अ सिंगल लेयर। रेटिना इज collection of two layers, out of which one is neural layer and another one is Pigmented. Pigmented layer. समझ में आ गई है यहाँ तक कि अच्छे से? Yes, sir. हाँ कि ना? चीजें याद भी हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। Yes, Yes, sir. sir. हो रही हैं. Yes, sir. तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब साथ साथ बोलोगे तो सारी चीजें याद रहेंगी। तो अगली बार से जब भी चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, साथ साथ बोलते जाना, आवाज देते जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए जी, अब आगे चलते हैं। ये पिगमेंटेड लेयर हो गया। पिगमेंटेड लेयर में हमारे पास में दो टाइप के फोटो रिसेप्टर्स हो गए, पहला हो गया रॉड्स और दूसरा हो गया कोन्स। एक हो गया ब्राइटनेस के लिए, दूसरा हो गया Color. कलर Color के के लिए। लिए. क्या ये बात समझ में आ चुकी है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब गौर से देखो कि यहाँ पे कुछ डायमेंशंस आती है। मैंने बोला कि जो हमारी आईबॉल जो होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो एक्चुअल डायमीटर होता है ये होता है 2.4 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.4. 2.4. एवरेज। अडल्ट की बात चल रही है कि एवरेज 18 साल से ऊपर वाले लोग एवरेज ले लो, 18, 20 साल, 30 साल की लोगों की उम्र, जब आंखों का साइज बढ़ना बंद हो जाता है, तो ये 2.4 सेंटीमीटर के आसपास का डायमीटर होता है। इसका डायमीटर समझ रहे हो? पूरा आईबॉल का डायमीटर। Yes, sir. अब मैंने Yes. बताया था कि ये जो बल्ज आउट पोर्शन है, दिख रहा है सबको? बल्ज आउट पोर्शन यहाँ से, Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये जो बल्ज आउट पोर्शन होता है ना, इस बल्ज आउट पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? Yes, sir. कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ये बल्ज आउट पोर्शन होता है। कैसा होता है? Bulge out portion. बल्ज आउट। और ये कितना बल्ज आउट होता है? ये 1/5 ऑफ आईबॉल होता है। आईबॉल का साइज कितना है? 2.4। 2.4. Yes, sir. yes. तो ये आईबॉल का 1/5 होता ये है। सर ये आई में थोड़ा बहुत कभी कभार फील भी होता है हैं? सर, मतलब आई को टच करते हैं तो ये फील भी होता है। हाँ, फील होता है। जब तुम्हारी आंखों को तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारी आंखों के सामने ये वाली जो लेयर है ना, ये थोड़ी सी ऐसे कर्व्ड नजर आती है और जो शाइन मारती रहती है Yes, sir. ना? चलो, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबको स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बल्ज आउट पोर्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे पास में चीजें होती हैं। अब देखो जरा, मुझे एक चीज बताओ जरा कि हमारे बाहर में एयर है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, Yes, sir. sir. Sir, count. आंख पिचक जानी चाहिए थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। Yes, sir. 72 mm ऑफ Hg होता है कि नहीं होता है? 72 mm ऑफ Hg Yes. इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसमें तो आंख फूट जानी चाहिए, पर आंख फूटती नहीं है। तो भगवान ने क्या किया कि अंदर से काउंटर हाँ। रिएक्शन लगा दिया। तो काउंटर रिएक्शन के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने Yes, अंदर sir. में एक लिक्विड भर दिया। ये लिक्विड Yes. समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिक्विड जो होएगा, Yes, sir. Sir. समझ पा रहे हो? ये जो लिक्विड होता है इसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसे हम? Vitreous. Vitreous humor. विट्रस ह्यूमर। कलर ढूंढने दो कोई अच्छा सा सुंदर सा कलर। कौन सा कलर ले लिया जैसमिन की? भर दें? Yes, sir. तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ। अरे आए नहीं।
ठीक है, मैंने ये कलर ले लिया इसमें और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें ये मैंने भर दिया ऐसे करके। तो यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है ना, इसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम होता है इसका? विट्रस ह्यूमर। बात समझ आ रही है? ये लिक्विड विट्रस ह्यूमर। तो ये विट्रस ह्यूमर जो होता है ना हमारे पास में, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना विट्रस ह्यूमर का, ये ऑलमोस्ट वाटर के बराबर ही होता है 1.33। ठीक है, विट्रस ह्यूमर कहलाता है। और इसका काम क्या होता है? काउंटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। काउंटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंटर करता है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो सबको समझ में आया? तो Yes, फटाफट sir. बताओ मेरा outermost layer कौन सी होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के बराबर है तो शिफ्ट नहीं होगा। हाँ शिफ्ट होता थोड़ा बहुत, पर वो उससे अभी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो बायो वाले बता ही देंगे तुम्हें। जब जूलॉजी पढ़ाएंगे ना तुम्हें एंटोमी मेडिकल में जब जाओगे, तब जूलॉजी में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे बताओ कि ये सबको समझ में आया अभी तक का स्ट्रक्चर? आउटरमोस्ट लेयर कौन सी होती है? स्क्लेरा। स्क्लेरा किससे बनती है? कोलेजन फटाफट बताओ, टफेस्ट होती है कि नहीं होती है? कौन सी होती है? कोरोइड। कोरोइड कैसी मसल्स हैं? Vascular मसल्स है। इसके आगे का जो ट्रायंगल होता है क्या नाम होता है? आइरिस। आइरिस का काम क्या है? देखो तो provide Sir, color provide color to the eye, control light ciliary muscle and entering, regulate the light amount of light entering in our और eyes. अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग, और जो रेगुलेशन होता है अमाउंट ऑफ सर किसी का माइक। किसी का माइक। चलो, तो ये जो अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग जो है, इसका जो कंट्रोल है, इसका नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ फुल डायग्राम बनाना इसमें रिकॉर्डिंग में से कुछ भी ना लिखते। हर्षित अपना माइक म्यूट कर ले, आवाज आ रही है। कैमरा तो बंद करके रखा है, माइक भी बंद कर ले फिर। सर कैमरा स्टार्टिंग से ऑन है सर, बिल्कुल सर, किसी से भी पूछ लो, स्टार्टिंग से ऑन है। अभी भी नहीं दिख रहा मुझे तो। अब सर मेरे को नहीं पता सर, ऑन है सर ये। आप दिख रहा है। चलो, तो मुझे बताओ कि जो ब्लैंक स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस क्या कहलाता है? विट्रस ह्यूमर। ओए ब्लैंक स्पेस, विट्रस ह्यूमर, कुछ भी। अच्छा, Pupil. है ना? और जो हमारा ये बल्ज आउट पोर्शन होता है, इसका नाम क्या होता है? Cornea. कितना बल्ज आउट होता है? सर 1/5 होता है ये, है ना? आईबॉल का डायमीटर कितना होता है? 2.4। बहुत बढ़िया। फिर अंदर जो तीसरी लेयर होती है उसका नाम होता है रेटिना। रेटिना एक लेयर की दो लेयर? दो लेयर. पहली लेयर कौन सी होती है? सर न्यूरल Neural और layer. कितनी देर में रिसीव करता है? यस सर 1/16 ओवर सेकंड। 1/16 सेकंड। उसी को हम क्या बोलते हैं? सर परसिस्टेंस ऑफ विजन। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर का काम क्या है? बढ़िया। और एक और लेयर होती है अंदर, पिगमेंटेड लेयर, जिसपे फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है रॉड, दूसरा होता है क्या? बात समझ में आ गई सबको ये अच्छे से? Yes sir. यस सर। यस सर। यस सर। है ना? इससे तुम्हारा चैप्टर बन जाएगा। तुम्हारे आगे के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व होंगे। अच्छा, जो हमारा ये जो आंखें होती है ना, आंखों के सामने यहाँ पे भी एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। बात समझ में आ रही है? इस लिक्विड का नाम क्या होता है? ये हमारी आंखों को फ्लूइडिटी देता है ना? फ्रिक्शन वगैरह से बचाता है, हीट से, एक्स्ट्रा हीट से बचा लेता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। किसको समझ में आ गया? Yes sir. आ गया. तुम्हें अब डिफेक्ट समझ में आने स्टार्ट हो गए अपने आप। देखो अभी सुनो, अभी डायग्राम बना ले। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो आंखों ने रीड किया, ये ब्रेन तक तो पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच रही ना चीजें, तो तुम्हें तुम्हारी इमेज नहीं दिखेगी, और इमेज दिख भी जाएगी तो तुम उसको जज नहीं कर पाओगे कि सामने से कुत्ता भौंक कर आ रहा है या फिर दौड़ कर आ रहा है। अगर दौड़ कर आ रहा है तो तुम्हें वो ब्रेन क्या करेगा? तुम्हारे पैरों को कमांड देगा कि तू भी भागना स्टार्ट कर भाई, काटेगा। और अगर वो आराम से आ रहा है तो तुम्हारे हाथों को कमांड देगा कि उसको पकड़ ले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर।
तो ब्रेन तक तो कुछ पाइपलाइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पहुंचाने के लिए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यहाँ हमारे पास में कुछ नर्व्स होती है जिनका नाम होता है ऑप्टिक नर्व। क्या होता है? Optic nerve. ये ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहलाता है ये? Optic nerve. क्या कहानी समझ में आ गई? Yes, sir. बायो पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छी बायो पढ़ा लेता हूँ मैं। Yes, sir. अब छापो इसे। अच्छा मुझे पहले एक डिफेक्ट देखो, सोच के बताओ। तुम्हें डिफेक्ट भी दिखने लग गए। मुझे बताओ कि तुमने सुना होगा कि कई बार कईयों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है ड्यू टू दे आर कलर ब्लाइंड। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो डायग्राम को देखो और चीजों को देखो। कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हुआ होगा? रॉड रॉड पिगमेंटेड रॉड की वजह से। सर कौन की वजह से? कौन की वजह से तो सर कौन सर फेलियर ऑफ ऑब्वियस है कि जिस इंसान की रेटिना पे कोन्स की कमी होती है उसी को कलर ब्लाइंडनेस हुआ होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें कॉज पता चल गया कि किसके कॉज के कारण ये बीमारी हुई? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल सी बात है, तुम रेटिना को तो निकाल नहीं सकते आंखों के अंदर से। आंख पूरी की पूरी रिप्लेस ही होती है Yes, क्योंकि वो sir. इतने क्लियर है। इतने अंदर जाओगे तो आंख ही फोड़ दी तुमने। तो सिंपल सी बात है कि उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि तुम क्या करोगे? विटामिन खिलाओगे। Yes, sir. Yes, sir. yes विटामिन ए इज द क्योर। बात समझ में आ गई इसकी? Yes. अब मान लो किसी की आंखों में किसी को नाइट में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंडनेस है किसी को, Yes, sir. तो किसकी वजह से? Sir, rod. रॉड की वजह से। देख रहे हो, तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से, तुम्हें बीमारियों के कॉज पता चलते जा रहे हैं। पता चलते जा रहे हैं कि नहीं चलते जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. yes समझ में आया कि नहीं आया ये? Yes, sir. Yes, sir. आ गया. अच्छा किसी ने देखा होगा कि कईयों की आंखें स्क्विंट कर जाती हैं, स्क्विंट करती है जिसे हम एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। Yes, सुना है? सर स्क्विंट एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं स्क्विंट को। भेंगापन, भेंगापन जानते हो ना, कि यहाँ देख रहे हैं Yes, और yes. बात कहीं और कर रहे हैं। ऐसे होता है कि मान लो कि यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, किसी की आंखें अगर स्क्विंटेड है तो क्या कर रहा होगा कि तुम्हें लग रहा होगा कि नॉर्मल इंसान ऐसे देखेगा। Yes, sir. yes सर हमें लगेगा वो हमसे बात कर रहा है लेकिन बात किसी और। तो ये सामने से देख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा सामने। बट अगर मान लो कि किसी की आंखें स्क्विंटेड है तो वो क्या करेगा? वो उसकी गर्दन इस तरफ होगी। बात समझ रहे हो? उसकी गर्दन इस तरफ होगी कि नहीं होगी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये यहाँ पे तुम्हारा, मैं यहाँ पे इसकी आंखों का और गर्दन का, गर्दन के लिए ये एरो है सिंबल फेस के लिए, और ये तुम्हारी आंखें हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. स्क्विंट है तो मुझे बताओ स्क्विंट जब होगा तो स्क्विंट का रीजन क्या होगा? मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनना। मान लो कि उसकी गर्दन तो इधर की तरफ हो गई और आंखें उसकी अभी इस तरफ है, ऐसे करके ऐसे। मुझे बताओ तुम्हें देख पा रहा? तो मुझे बताओ कि यही तो स्क्विंट होता है कि वो गर्दन तो इस तरफ मोड़ के बैठा है और तुम्हें दिख इधर रहा है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये Yes, कब sir. हुआ होगा? जब तुम्हारे आईबॉल का स्ट्रक्चर बनाया गया होगा इस तरफ से, तो उस समय क्या होगा कि तुम्हारे आईबॉल में जो कॉर्निया है, कॉर्निया तुम्हारा थोड़ा सा टेढ़ा शिफ्ट हुआ होगा। Yes, sir. शिफ्ट हो गया होगा तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि आंखों को मोड़ना चाहते हैं, बट आंखों के साथ साथ हमारी गर्दन उड़ जाती है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे बताओ कि एस्टिग्मेटिज्म का कॉज कौन है? डिसलोकेशन ऑफ कॉर्निया। Yes, sir. yes बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो लोगों पे Yes, sir. हंसना नहीं होता है। फैक्ट ये है कि हम सब की आंखें, किसी की भी आंख दुनिया में परफेक्ट नहीं होती है। हर किसी की आंख में भले ही 0.01% स्क्विंट होगा, लेकिन स्क्विंट होगा। हर किसी की आंख में हल्का फुल्का स्क्विंट होता है। समझ लो? Yes, sir. सर इसका स्पेलिंग बोलना क्या होता है? वो स्क्विंट। एस्टिग्मेटिज्म, ASTIGMATISM, स्क्विंट। ठीक है, तो स्क्विंट किसकी वजह से हुआ मुझे बताओ? Dislocation of Cornea. तीन बीमारी तो तुम्हें समझ में आ गई, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और स्क्विंट, है ना? इसका इलाज भी हम देख लेंगे। इसके लिए जो इलाज होता है वो होता है सिलेंड्रिकल लेंसेज, ताकि सब तरफ से लाइट आ सके। ठीक है, चलो। अच्छा तीसरा, किसी ने सुना होगा कि कैटरैक्ट हो जाता है। नाम सुना कैटरैक्ट? Yes, sir. Cataract. Yes, Sir, yes. old age में होता है. मोतियाबिंद। Yes, sir. Okay. ठीक है, ये एजेड लोगों के साथ होती है जनरली, कि व्हाइट कलर की आंखें हो जाती हैं, फॉगी Yes, हो जाती sir. क्लाउडी Cloudy Cloudy eyes. eyes type. Yes, sir. बहुत टेंशन मत ले, सारी चीजों के बारे में लिखवाऊंगा। तो क्या होगा मुझे बताओ कि ये जो एक्वस ह्यूमर है, अगर मान लो कि किसी तरीके से एक्वस ह्यूमर खराब हो गया तो मुझे बताओ कि क्लाउडी हो जाएगा?
यस सर Yes, sir. Yes, sir. क्लाउडी हो गया तो मुझे बताओ कि तुम्हारी प्यूपिल के अंदर लाइट एंटर कर रही है क्या? नो सर No, sir. नहीं कर रही है। या फिर मान लो कि तुम्हारा अगर लेंस खराब हो गया, अरे कहाँ चला गया? चला गया है। मान लो कि अगर कर तुम्हारा रही लेंस होगी तो ब्लर होगी ना। खराब हो गया, मान लो आई लेंस खराब हो गया, तो क्या लाइट अंदर एंटर करेगी क्या? No, sir. No, sir. नहीं करेगी। तो इसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। बात समझ में आएगी नहीं आई? Yes, sir. अब इसका इलाज क्या होगा? तो क्लाउडी कैसे हो जाता है? क्लाउडी जो तुम्हारे पास में जो लेंस है ना, लेंस कई बार डैमेज हो जाता है एज के साथ में, इतनी बार होता है लेंस के एज के साथ में कि उसका जो मटेरियल है, जो क्रिस्टलाइन है, वो घिस जाता है। जैसे तुम लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे तुम्हारे घर में ग्लास होंगे कांच के, देखे कभी कांच के ग्लास? Yes, sir. यस सर तो कांच के ग्लास जब बहुत सालों तक यूज होते हैं तो वो थोड़े से रफ हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, फ्रिक्शन होके Yes, sir. घिस जाते हैं। Yes, sir. तो दे स्टार्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग इनटू क्लाउडी। Yes, फिर तुम कहते sir. हैं ग्लास गंदा है, छी इसको लो। करते हो कि नहीं करते ऐसे? Yes, sir. तो इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारी वाटर बॉटल होती है प्लास्टिक की, जो स्टार्टिंग में आती है एकदम खतरनाक शाइन मार रही होती है, तुम जानबूझ के उसको हाथ में लेके घूमते हो, सब देखें। महीने 2 Yes, महीने sir. बाद जब तुम्हारी लात लग के वो गिरती रहती घिस जाती है, उसके बाद तुम उसे बैग में रखना स्टार्ट करते हो। करते हो कि नहीं करते? Yes, sir. तो वो रफ हो चुकी होती है, देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने? Yes, sir. तो कैटरेक्ट में क्या समझ में आया? कैटरेक्ट में क्या हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो क्लाउडी हो जाता है, फॉगी हो जाता है। Yes, sir. Yes, sir. इसका इलाज क्या होता है? लेजर सर्जरी। हीट मार के हम उनके पार्टिकल्स को छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और फिर इसको सक कर लेते हैं इंजेक्शन की मदद से। सर आर्टिफिशियल लेंस पे शायद लगता आपके है लेंस बदल देते हैं, अलग अलग टेक्निक है। देखो कितनी सारी बीमारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर अब जो Yes, मेजर sir. बीमारी है वो होती है मायोपिया। Yes, एक बार कैटरैक्ट बता दो। कैटरेक्ट आंखें जो हमारी लेंस होता है ना, लेंस मेरा फॉगी हो जाता है। बात समझ आ रही है? यस सर। लेंस क्लाउडी हो जाएगा तो मुझे नहीं दिखेगा, हाँ कि ना? ओके सर। ये चीज समझ में आ गई सबको अच्छे से? यस सर यस सर अब मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वो भी तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से, लेकिन अगली बार। अभी फिलहाल ये डायग्राम बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो कोई एक जना। sir. Done. ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, डाल देना तो छापते रहो। समझ में आया कि नहीं आज ह्यूमन आई Yes, sir. आ गया. आ गया सर यस सर करेक्ट करेक्ट। जिन बच्चों को समझ में आ गया फटाफट से, अच्छे समझ में आया हो और याद भी हो गया साथ साथ। क्या सर याद हो गया? सर हैंड रेज करना हाँ पार्टिसिपेंट लिस्ट में सर आ गया। अच्छे से आया ना समझ में सबको? Yes, sir. बहुत Yes, अच्छे से sir. आ गया. Yes, sir. इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स ऑलवेज रॉक्स। ऐसे ही हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। कविता मैम से बहुत बार चैलेंज हुआ, कविता मैम से बहुत बार वाई को क्वेश्चन पूछती है, मैं उनको आंसर दे देता हूँ और बार। मैं लॉजिक लगाता हूँ फिजिक्स वाले, लेकिन हैंड रेस हो नहीं रहा है अभी। कोई बात नहीं, मैं उनको फिजिक्स वाले लॉजिक लगा के कुछ ना कुछ करके कन्विंस कर देता हूँ, वो मान जाती है हाँ हाँ यही होगा। पैसा होता है। चलो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। लिख लिया सब लोगों ने ये? Yes, sir. Done. यस सर Yes, sir. चलो सर फिर आज लीव क्लास कर दे खत्म। ओके जाओ। Thank you.